झारखंड में भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यानी एनडीए खेमे में इस बार 4 पार्टियां होंगी। ऐसे में भाजपा 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर और जदयू 2 सीटों पर और लोजपा 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला तय हो चुका है, मोहर भी लग गई है, आधिकारिक घोषणा भी हो गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीए फोल्डर की अहम पार्टी आजसू की 10 सीटों पर उम्मीदवार के संभावित नाम। जी हां, आजसू अपनी 12 सीटों पर मंथन कर रही थी, लेकिन बहुत ही जद्दोजहद के बाद सिर्फ 10 सीट पर बात बनी। आज की वीडियो में हम आपको इन सभी सीटों पर उन प्रत्याशियों के नाम बताने जा रहे हैं जो आजसू पार्टी ने तय कर दिए हैं। तो कौन है यह नाम, किसे मिल रहा है टिकट और किसका कट रहा है पत्ता, हम दे रहे हैं इन सभी सवालों का जवाब। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि जदयू और लोजपा के एनडीए में कौन सी सीट मिल रही है और वहां से कौन लड़ने जा रहे हैं। चलिए विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया झा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। सबसे पहली सीट सिल्ली से आजसू के सुप्रीम सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे। यह बात सभी जानते हैं कि बीच में जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई थी, सुदेश महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर भी अब विराम लग चुका है। वह एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वह है सीट सिल्ली की। वह यहाँ से 2000, 2005, 2009, 2019 में विधायक रहे हैं। हालांकि 2 बार चुनाव हारे भी हैं, फिर भी सिल्ली उनका गढ़ माना जाता है। यहाँ से जीतकर वह राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। इस बार मुकाबला 4 कोनिया होने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू के अलावा यहाँ से जयराम और अमित महतो की पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार रही है। ऐसे में समीकरण नए गढ़ से गढ़ा जाएगा। देखते हैं कि अब आगे सिल्ली से आखिर क्या होता है। दूसरी सीट रामगढ़ से आजसू का टिकट मिला है सुनीता चौधरी को। सुनीता चौधरी यहाँ से वर्तमान में विधायक है, 2 बार चुनाव लड़ चुकी है। 2019 में वे कांग्रेस की ममता देवी से हार गई थी। 2023 में हुए उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस से बजरंग महतो को चुनावी मात दिया था और पहली बार वे यहाँ की विधायक निर्वाचित हुई थी। पार्टी ने फिर भी उन्हें मौका दिया है। नाम पर मोहर भी लग चुकी है, कभी भी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। यहाँ सुनीता चौधरी का मुकाबला कांग्रेस की प्रत्याशी ममता देवी से हो सकता है, क्योंकि उनकी सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे दावेदार मैदान में नजर आ सकती है। पर कहा जा रहा है कि इस बार भी सुनीता चौधरी यानी चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी का पलड़ा भारी है। लेकिन इसके बावजूद बार बार यह कहा जा सकता है कि चुनावी कटिंग एज पर जब होता है तो स्थितियां तुरंत पलट भी सकती है, तुरंत बन भी सकती है। इसलिए रामगढ़ पर सबकी बारीकी नजर बनी हुई रही। सुनीता चौधरी भी लगातार इस सीट से मेहनत कर रही है। गोमिया से प्रत्याशी बदलने के बजाय पार्टी ने यानी आजसू के जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। यहाँ भी मामला त्रिकोणीय होने की संभावना है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के अलावा यहाँ से जयराम महतो की पार्टी ने भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। क्या होता है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल आजसू ने लंबोदर महतो पर ही अपना भरोसा दिखाया है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। अगली सीट है ईचागढ़ सीट भी आजसू के खाते में है। यहाँ से पार्टी ने हरिलाल महतो को टिकट दिया है। हरिलाल महतो ने 2019 में आजसू की टिकट पर ही डेब्यू किया था, लेकिन लगभग 2000 के बड़े अंतर से झामुमो की सविता महतो से चुनाव हार गए थे। पार्टी ने दोबारा इन्हें ही मौका दिया है, तो हो सकता है कि इस बार भी इनका मुकाबला सविता महतो के साथ ही हो। लेकिन यहाँ भी JLKM अपना प्रत्याशी दे रही है। कितना अनुसार होगा यह देखना दिलचस्प होगा। मांडू की सीट पर भी मामला बड़ा दिलचस्प हो सकता है। बहुचर्चित सीट है मांडू। यहाँ से आजसू ने तिवारी महतो का टिकट फाइनल किया है, यानी कि निर्मल महतो का टिकट काटा जा चुका है। पिछली बार आजसू और भाजपा अलग अलग लड़ रहे थे, फिर भी यहाँ से आजसू सिर्फ 2000 वोटों से हारी थी। लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है। अगर यहाँ से JP पटेल चुनाव लड़ते हैं तो मामला दिलचस्प हो सकता है। हालांकि वे लड़ेंगे ही। आजसू की तरफ से तिवारी महतो के नाम पर जल्द ही ऐलान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। जुगसलाई से पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित का नाम तय किया जा चुका है। पार्टी से सीनियर नेता है, मंत्री तक रह चुके हैं। 2009 और 2014 में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में संभावना भाजपा आजसू के अलग अलग लड़ने की वजह से परिस्थितियां बदली। वैसे इस बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है। यहाँ उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी से होगा। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। अगली सीट है डुमरी से दुर्योधन महतो का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। यशोदा देवी का टिकट कट गया है। यशोदा देवी 2019 और 2023 के उपचुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी दोबारा मौका नहीं दे रही है। उनका टिकट काटा जा चुका है और दुर्योधन महतो को टिकट मिलने का लगभग तय हो चुका है। यहाँ आजसू का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा से होगा।
बेबी देवी या उनके पुत्र राजू महतो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। पाकुड़ से आजसू ने अजहर आलम को टिकट दिया है। पाकुड़ भी बड़ा दिलचस्प सीट है। मुस्लिम बहुल सीट पर पहले भी मुस्लिम नेता डोमिनेट करते थे, लेकिन आजसू ने पहली बार यहाँ से 2019 में ही अखिल अख्तर के रूप में अपना प्रत्याशी दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने प्रत्याशी बदला है। अजहर इस्लाम को खड़ा किया गया है। इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। बहुत ही संभावना है कि यहाँ से आलमगीर आलम ही चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन पर मुकदमा चल रहा है। अजहर इस्लाम पर राजसू ने भरोसा किया है, जल्द ही इसका भी आधिकारिक घोषणा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, लोहरदगा की। तो दो नामों की चर्चा तेजी से हो रही है, नीरू शांति भगत या फिर देव शरण भगत। किसी एक को पार्टी टिकट दे सकती है। नीरू शांति भगत 2015 में उपचुनाव में और 2019 में उपचुनाव में इसी सीट से लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार उन्हें सशक्ति ही मिला है। इस बार फिर से पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। दूसरी तरफ देव शरण भगत है, अब संगठन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पार्टी को फैसला करना है कि किस प्रत्याशी को वह लोहरदगा से आजसू का मुकाबला कांग्रेस से होगा, जहां रामेश्वर राव का नाम सबसे आगे चल रहा है, सबसे मोस्ट लीडर है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि लोहरदगा में क्या है। अब बढ़ते हैं आखिरी सीट की तरफ, आजसू की 10वीं सीट मनोहरपुर। इस सीट पर हाल ही में सहमति बनी है, लेकिन आजसू ने अभी तक इस सीट पर अपना कोई फैसला नहीं लिया है। पिछली बार यानी 2019 में पार्टी की तरफ से बिरसा मुंडा चुनाव लड़े थे। इस बार अभी तक पार्टी ने कोई भी नाम तय नहीं किया। एक और बात अहम है जो बहुत ही ज़रूरी बताना है, यह बताना है कि बड़का गांव पर आजसू लगातार अड़ी हुई थी। यह सीट उन्हें हर हाल में चाहिए थी, लेकिन भाजपा यह सीट देने को तैयार नहीं हो रही थी। नतीजा यह हुआ कि बड़का गांव से भाजपा अपने सिंबल पर आजसू के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी, यानी अधिकतर तौर पर आजसू के पास 10 ही सीट है, लेकिन उनके एक प्रत्याशी को भाजपा ने सिंबल पर मौका देने को तैयार है, ऐसा कहा जा रहा है। पर जो इनपुट्स है वह यह भी है कि संभावना है रोशन लाल चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं या फिर आजसू की टिकट पर। बाकी मैंने जितने भी प्रत्याशी के नाम बताए हैं, यह सभी लगभग 98% सही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।